स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। डॉक्टर को बाबा में श्री राम के दर्शन। एक बार तहसीलदार साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। उनके साथ एक डॉक्टर जो उनके मित्र थे वे भी आए थे। डॉक्टर राम भक्त और जाति से ब्राह्मण थे। वे राम के अतिरिक्त और किसी को न मानते थे और पूजा करते थे। वे अपने तहसीलदार दोस्त के साथ इस शर्त पर शिरडी आए थे कि वे न तो बाबा के चरण छुएंगे और न ही उनके आगे सिर झुकाएंगे। वे उन्हें इस बात के लिए मजबूर करेंगे क्योंकि बाबा यवन मुसलमान हैं और वे श्री राम के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। शिरडी पहुंचकर जब दोनों साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद आए तो तहसीलदार से पहले उनके डॉक्टर मित्र आगे गए और बाबा के चरणों में गिरकर वंदना करने लगे। यह देखकर तहसीलदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्य सब उपस्थित लोग भी अचरज में डूब गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा कि आपने अपना इरादा कैसे बदल लिया, तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट श्री राम दिखाई दिए और उनकी मोहनी सूरत देखकर मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। जब वह ऐसा कह रहे थे तो उस समय साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। साईं बाबा को खड़े देखकर डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ कि कहीं वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे बोले कि साईं बाबा को मुसलमान कहना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। बाबा तो पूर्ण योगावतार हैं। अगले दिन से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया और प्रण किया कि जब तक बाबा स्वयं मस्जिद बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद नहीं जाऊंगा। उन्हें प्रण किए 3 दिन बीत गए। चौथे दिन उनका खान देश में रहने वाला मित्र आया। मित्र से कई वर्षों बाद मिलने पर वह बहुत खुश हुए। अपने मित्र के साथ डॉक्टर मस्जिद गए। जब डॉक्टर बाबा की चरण वंदना करने के लिए झुके तो बाबा ने कहा, तुम तो मस्जिद नहीं आने वाले थे, फिर आज कैसे आए? बाबा के वचनों को सुनकर डॉक्टर को अपना प्रण याद आया। उनका हृदय द्रवित हो उठा और आंखों में आंसू भर आए। उसी रात को साईं बाबा ने डॉक्टर पर अपनी कृपा दृष्टि की तो उन्हें सोते हुए ही परमानंद की अनुभूति हुई और वे 15 दिनों तक उसी आनंद में डूबे रहे। इसके बाद वे साईं बाबा की भक्ति के रंग में ही रंग गए। बाबा का विचित्र आदेश। बाला गणपत दर्जी शिरडी में रहते थे। वह बाबा के परम भक्त थे। एक बार उन्हें जीर्ण ज्वर हो गया। बुखार की वजह से वह सूखकर कांटा हो गए। बहुत इलाज करवाए पर ज्वर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। आखिर में थक हार कर साईं बाबा की शरण में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बाबा से पूछा, बाबा मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो सब तरह की कोशिश करने के बाद भी बुखार मेरा पीछा नहीं छोड़ता। उसकी करुण पुकार सुनकर बाबा के मन में दया जाग उठी और बाबा उससे बोले, तू लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को दही चावल खिला, तेरा भला होगा। बाबा के वचन सुनकर उनके मन में उम्मीद जाग उठी। वह दही चावल लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचा। वहां पहले से ही एक काला कुत्ता था। उसने उसे दही चावल खिलाया तो वह तुरंत दोनों चीजें खा गया और कुछ ही दिनों में उसका बुखार पूरी तरह से ठीक हो गया। रतन जी शाहपुर जी की दक्षिणा। नंदेड़ में रहने वाले रतन जी शाहपुर जी वाडिया एक फारसी सज्जन थे। उनका बहुत बड़ा व्यवसाय था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्राकृतिक रूप से वो बहुत धार्मिक थे। अपने दान धर्म की वजह से वे बहुत प्रसिद्ध थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास सब कुछ था। यदि उनके जीवन में किसी एक चीज की कमी थी तो वह एक संतान की। संतान के लिए वे तरसते थे। वह संतान को पाने के लिए सदैव प्रभु से प्रार्थना करते थे। वे गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि सब तरह की मदद भी किया करते थे। संतान प्राप्ति की चिंता में वे दिन रात व्यथित रहते। बिना बच्चों के सूना सूना घर, मानो उनको खाने को दौड़ता।
अपने मन में सोचते कि क्या प्रभु मुझे संतान देने की कृपा करेंगे या मैं बिना संतान ही रहूंगा। चिंतित रहने के कारण अब तो उन्हें भोजन करना भी अच्छा नहीं लगता था। रतन जी की दासगुण के प्रति बहुत निष्ठा थी, इसलिए एक दिन उन्होंने दासगुण महाराज को अपने मन की बात कह डाली। दासगुण महाराज ने उन्हें शिरडी जाकर साईं बाबा की शरण में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने को कहा। साईं बाबा तुम पर अवश्य मेहरबान हो जाएंगे और तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। दासगुण महाराज की बात सुनकर रतन जी के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उन्होंने शिरडी जाने का निर्णय कर लिया। कुछ दिनों बाद रतन जी शिरडी पहुंचे और मस्जिद पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन कर उनके श्री चरणों में फूल फल आदि की भेंट रख उनके गले में हार पहनाया। फिर बाबा के श्री चरणों के पास बैठकर प्रार्थना की, बाबा जो भी दुखी आपकी चौखट पर अपने दुख लेकर आया वह सुखों से अपनी झोली भरकर ही गया है। आपकी प्रसिद्धि सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे खाली नहीं लौटाएंगे। रतन जी की प्रार्थना सुनकर बाबा ने मुस्कुराते हुए दक्षिणा में 5 रुपए मांगे। रतन जी तुरंत देने को तैयार थे, पर बाबा तुरंत बोले, अरे मैं तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही ले चुका हूँ, इसलिए अब बाकी पैसे दे दो। साईं बाबा के यह वचन सुनकर रतन जी सोचने लगे कि वह तो जीवन में पहली बार शिरडी आए हैं, फिर बाबा को 3 रुपए 14 आने कब और कैसे मिले, इस बात की उन्हें जरा भी समझ नहीं आई। फिर उन्होंने मौन रहते हुए बाबा को बाकी दक्षिणा दे दी और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना की, बाबा मैं अज्ञानी आपकी पूजा का सही ढंग नहीं जानता हूँ। बड़े भाग्य से आपके श्री चरणों के दर्शन करने का अवसर मिला है। आप सबके मन की बात जानते हैं। मेरा दुख भी आपसे छिपा नहीं है। आपसे उसे दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। रतन जी की बात सुनकर बाबा को उस पर दया आ गई और बाबा बोले, तू चिंता मत कर, तेरे बुरे दिन अब गए, अल्लाह तेरी मुराद अवश्य पूर्ण करेगा। फिर बाबा ने उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर ऊदी प्रसाद के रूप में दी। फिर बाबा ने रतन जी बाबा से आज्ञा लेकर नंदेड़ लौट आए। वहां आकर वे दासगुण महाराज जी से मिले और उन्हें शिरडी में अपने साथ घटी सारी बात विस्तार से बता दी। फिर बोले, महाराज इससे पहले बाबा को मैंने कभी नहीं देखा और ना ही मिला। फिर बाबा ने 3 रुपए 14 आने मिलने की बात क्यों कही, मैं कुछ समझा नहीं। अब आप ही इसका रहस्य मुझे समझाइए। वे भी बहुत दिनों तक विचार करते रहे कि बाबा ने कहा है तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य ही होगी। सोचते सोचते उन्हें अचानक एक दिन याद आया कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक औलिया मौला साहब को अपने घर निमंत्रित किया था। इसके लिए कुछ धन भी खर्च किया था। मौला साहब नंदेड़ के प्रसिद्ध संत थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत किया करते थे। शिरडी जाने से कुछ दिन पहले रतन जी ने उन्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाकर उनका सम्मान किया था। दासगुण महाराज ने रतन जी से उस आतिथ्य खर्च की सूची मांगी। जब उन्होंने खर्च की गई राशि का जोड़ किया तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उस दिन उनके अतिथि पर जो खर्च हुआ था उसका योग 3 रुपए 14 आने था। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि साईं बाबा अंतर्यामी थे। वे शिरडी में रहते थे, लेकिन उन्हें सब जगह क्या हो रहा है इसका पहले ही पता रहता था। यह जानकर रतन साईं बाबा के भक्त बन गए। फिर यथा समय रतन जी की पत्नी गर्भवती हुई और समय होने पर उन्हें साईं बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उनकी खुशी का पारावार न रहा और वह साईं बाबा की जय जयकार करने लगे। चोलकर को शक्कर की चाय पिलाओ। अब तक साईं बाबा की प्रसिद्धि पूना और अहमदनगर तक फैल चुकी थी। दासगुण के मधुर कीर्तन के कारण बाबा का यश कोंकण तक व्याप्त हो चुका था। लोगों को उनका कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था और उनके कीर्तन का प्रभाव लोगों के हृदय पर गहरे तक पड़ता था। एक बार श्रोताओं के कहने पर महाराज ठाणे के कोपिनेश्वर मंदिर में कीर्तन करते हुए साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे।
श्रोताओं में एक चोलकर नाम का व्यक्ति भी उपस्थित था। वह ठाणे की दीवानी अदालत में अस्थायी कर्मचारी था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चोलकर दासगुण महाराज का कीर्तन सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया और साईं प्रार्थना की कि हे साईं बाबा, मेरे हालात से आप परिचित हैं। परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। यदि आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा में सफल हो गया तो आपके चरण कमलों में उपस्थित होकर आपके नाम से मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। चोलकर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वो स्थायी कर्मचारी हो गया। अपनी मन्नत याद करते हुए भी वह हालात की वजह से शिरडी न जा सका। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ बड़ा परिवार। ऐसे में शिरडी जाने के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन जब दिन पर दिन बीतने लगे तो उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। आखिर में उसने एक कठोर निर्णय कर लिया। उसने शक्कर खाना छोड़ दी और चाय भी फीकी पीने लगा। अन्य खर्चे भी कम कर दिए। इस तरह पैसा जोड़ जोड़ कर एक दिन वह शिरडी पहुंच गया। शिरडी में पहुंचकर बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करके अपनी मन्नत बताकर वहां उपस्थित सभी भक्तों में मिश्री का प्रसाद बांट दिया। फिर बाबा से बोला, बाबा, आपकी कृपा आशीर्वाद से मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई और आज आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उस समय बापू साहब जोग भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने चोलकर का आतिथ्य किया था। जब वे दोनों मस्जिद से जाने लगे तो बाबा ने बापू साहब जोग से कहा, अपने मेहमान को चाय में खूब शक्कर मिलाकर पिलाना। चोलकर ने जब बाबा के श्रीमुख से ये वचन सुने तो उनका दिल भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह भावविह्वल होकर बाबा के चरणों में गिर पड़े। बापू साहब हैरान थे कि बाबा के कहने का क्या मतलब है। बाबा के कहने का संकेत यह था कि चोलकर द्वारा शक्कर छोड़ने के बारे में पता है। छिपकली बहनों का मिलन। एक समय की बात है, साईं बाबा मस्जिद में बैठे हुए अपने भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय एक छिपकली ने आवाज की जो सबने सुनी। छिपकली की आवाज का अर्थ अच्छे या बुरे शगुन से होता है। उत्सुकतावश उस समय वहां बैठे एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, यह छिपकली क्यों आवाज कर रही है? इसका क्या मतलब है? इसका बोलना शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा, अरे, आज इसकी बहन औरंगाबाद से आ रही है, उसी खुशी में यह बोल रही है। उस भक्त ने सोचा, यह तो छोटा सा जीव है, इसकी कौन सी बहन और भाई, कहाँ इसका घर बार? शायद बाबा ने ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा। वह भक्त बाबा के कथन के रहस्य को समझ न सका और चुपचाप बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर बाबा के दर्शन करने आया। बाबा उस समय नहाने गए हुए थे, इसलिए उसने सोचा कि जब तक बाबा आते हैं तब तक मैं बाजार से घोड़े के लिए चने खरीद कर ले आता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चने लाने के लिए जो थैला कंधे पर रखा हुआ था धूल झाड़ने के उद्देश्य से झटका तो उसमें से एक छिपकली निकली और फिर देखते देखते वह तेजी से दीवार पर चढ़ते हुए पहले वाली छिपकली के पास पहुंच गई। फिर दोनों खुशी खुशी लिपटकर दीवार पर इधर उधर घूमती हुई नाचने लगी। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह कहना बाबा की सर्वव्यापकता का सूचक था, वरना कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद।